मैं सीधे इसी सवाल को आशुतोष के पास ले जाता हूं। भाई मैं आपके पास आऊंगा। आशुतोष जी सिर्फ 9 बजे तक जुड़े हुए हैं मेरे साथ। आशुतोष, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब देश में इमरजेंसी थी, जब अपोजिशन हाउस के अंदर नहीं था, सेक्युलरिज्म तो हमारी संविधान की मूल भावना में है, 14-15 सब सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं हमारा, तो फिर 1976 में सेक्युलरिज्म शब्द संविधान में जोड़ने का क्या मतलब था, और क्या आप इसको उचित मानते हैं? क्योंकि तब तक सांप्रदायिक शक्तियां, दंगा भड़काने वाली शक्तियां, फांसीवादी शक्तियां अपने उभार पर आना शुरू हो गई थी। इसलिए यह कहना जरूरी हो गया था कि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है। और आपको याद होगा कि भारत के सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में कहा था सेकुलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। मेरा बहुत बुनियादी सा सवाल है कि अगर कोई आदमी अपने आप को मुसलमानों से जोड़ ले तो आप उसको कम्युनल घोषित कर दो, निश्चित तौर पर कम्युनल घोषित कर दिए, इसमें मुझे कोई वो दिक्कत नहीं है। कोई मुसलमान अगर अपनी पार्टी बना ले तो आप उसको कम्युनल घोषित कर देते हैं। बट जो लोग खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ नफरत की बात करते हैं, वो शुवेंदु अधिकारी, उनके बारे में देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी की क्या राय है ये स्पष्ट होनी चाहिए। वो क्यों कहते हैं मुसलमानों को लेके कि पाकिस्तानी है ये, या जिस तरीके की भाषा गिरिराज सिंह बोलते हैं वो कौन सा सेकुलरिज्म है, या हिमंत बिश्वा शर्मा कौन सी भाषा बोलते हैं जब कहते हैं औरंगजेब का शासन हो जाएगा, बाबर का शासन हो जाएगा। तो मेरा कहना बहुत स्पष्ट है, इस देश के अंदर वोट बैंक की पॉलिटिक्स हर राजनीतिक दल ने की है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। भारतीय जनता पार्टी आज हिंदू अपीजमेंट की बात करती थी, कांग्रेस कभी मुस्लिम अपीजमेंट की बात करता था। लेकिन एक चीज बहुत स्पष्ट है कि मुझे यह बताइए कि ममता बनर्जी को जो लोग कम्युनल घोषित कर रहे हैं, उनका एक स्टेटमेंट बता दीजिए जिन्होंने हिंदू धर्म के खिलाफ दिया हो या हिंदुओं के खिलाफ दिया हो। लेकिन जिस तरीके से शुवेंदु अधिकारी, हिमंत बिश्वा शर्मा, गिरिराज सिंह जैसे लोग रोजाना मुसलमानों के खिलाफ विश्वमन करते हैं, या जिस तरीके से परेश वर्मा शाहीन बाग के आंदोलन के दौरान कहते हैं ये लोग तो घरों में घुस के बलात्कार करेंगे, उस तरीके का बयानबाजी करने वालों को आप कम्युनल बोलेंगे या सेकुलर बोलेंगे? और अगर उनको सेकुलर बोलते हैं तो बाकी लोगों के बारे में क्या कहेंगे? तो देश के प्रधानमंत्री को यह बात स्पष्ट करनी चाहिए कि जब आप कब्रिस्तान और उसकी बात करते हैं, शमशान की बात करते हैं, जब आप कपड़ों के आधार पर आंदोलनकारियों को पहचानने की बात करते हैं, तब आप कौन सी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? जब आप दो और हम दो हमारे 25 की बात करते हैं तो वो कौन सी भाषा, कम्युनल भाषा है या सेकुलर भाषा है? तो ये अच्छा है, देश के प्रधानमंत्री जाहिर सी बात है वो बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन इन बातों पर भी पार्टी का रुख स्पष्ट करना चाहिए कि जो लोग मुसलमानों के खिलाफ खुलेआम नफरत की बात करते हैं उनको पार्टी में क्यों रखा जाता है? ठीक है, नुपुर जी बताइए, हेमंत विश्व शर्मा, गिरिराज सिंह, 3 नाम लिए, हेमंत विश्व शर्मा, गिरिराज सिंह और शुभेंदु अधिकारी, कैसे आप जस्टिफाई करेंगे इनकी बयानों को जो इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ दिए हैं? सबसे पहले तो आशुतोष जी से मैं पूछना चाहती हूं कि हमारे संविधान के अमेंडमेंट के पहले क्या देश में कभी दंगे नहीं हुए? या तो इनके इतिहास में थोड़े कमजोर हैं, इनका हाथ ढीला है, या फिर या सीधा सीधा झूठ बोल रहे हैं। और सब छोड़िए जनाब, अरे इंदिरा गांधी ने जो संविधान को अमेंड किया 1984 में दंगे नहीं, नरसंहार हुआ था, और वो धर्म के आधार पे हुआ था। इस चीज के ऊपर सो लिए आप या भूल गए हैं? कन्वीनियंस है ना। और अब ये पूछ रहे हैं यहां बैठ के कि एक बात बता दीजिए कि ममता बनर्जी ने क्या कही। अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले ममता बनर्जी कहती है कि सारे मुसलमान एक हो जाओ, वेरी सेक्युलर, वेरी वेरी सेक्युलर। मैं पूछना चाहती हूं, जब कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय, उनके डायरेक्शन के बावजूद वेस्ट बंगाल की सरकार उल्टा यू टर्न लेके मोहर्रम प्रोसेशन के चक्कर में दुर्गा देवी विसर्जन को बैन करती है, तो ये सेक्युलर हुआ या कम्युनल हुआ? जब 6 बारी कलकत्ता उच्च न्यायालय 6 बारी गिन के ये वेस्ट बंगाल की ममता दीदी की सरकार की खिंचाई करती है अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के लिए, माइनॉरिटी अपीजमेंट के लिए, वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, तो वो कम्युनल हुआ या सेक्युलर हुआ? जब ममता बनर्जी की सरकार केवल मुएज्जिन और इमामों के लिए स्टाइपेंड अनाउंस करती है, और फिर ये 2021 के वेस्ट बंगाल के चुनाव के 6 महीने पहले उनको बंगाली ब्राह्मण याद आता है, तो 8000 ब्राह्मणों के लिए एकदम से स्टाइपेंड अनाउंस कर देती है, क्योंकि अरे भैया चुनाव आ गया, आगामी हार आ गई, तो हिंदुओं को भी पूछ लो। तो ये कम्युनल हुआ या सेक्युलर हुआ? माफी चाहती हूं मैं, या तो आप इतिहास को छुपाना या दबाना चाह रहे हैं, या फिर आप जानबूझ के चुप रहना चाह रहे हैं। रही बात हमारे नेताओं के द्वारा की गई बातें, तो साफ पूछना चाहती हूं मैं आपसे,
अगर सत्य बोला जाएगा तो आप उसको कम्युनल कहोगे, लेकिन जब कमलनाथ, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी और ये मायावती बहन 2019 के चुनाव में जैसे उन्होंने कहा था सारे मुसलमानों को एकजुट होकर वोट करने को कहेंगे, जब ओवैसी जूनियर कह देंगे अपने स्टेज के ऊपर से कि तुम 20 करोड़ हिंदू हमारा क्या बिगाड़ोगे, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, तुम 100 करोड़ हिंदू हमारा क्या बिगाड़ोगे, हम 15-20 करोड़ मुसलमान तुम्हें मजा चखा देंगे, ये कम्युनल हुआ, सेक्युलर हुआ। बहुत कन्वीनियंट होता है ऐसी चीजें भूल जाना, लेकिन आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से एक धर्म के सामने घुटने टेके गए थे सर्वोच्च न्यायालय की बात ना मान के, शाहबानो के केस तक के अंदर किस तरीके से पार्लियामेंट तक ने अपने घुटने टेक दिए थे राजीव गांधी की सरकार के अधीन, किस तरीके से अपने आप को सेक्युलर बताने के लिए और प्रो हिंदू बताने के लिए ये आज तक गाया जाता है अभय दुबे जी की पार्टी द्वारा, अरे शिलान्यास तो हमने किया था। वो अलग बात है कि सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के अंदर कुछ और बात करते हैं ये, वो अलग बात है कि डॉक्टर के मोहम्मद के मेमोआर्स पढ़ लोगे तो उसमें साफ बात आती है किस तरीके से कांग्रेस ने सालों साल ये कोशिश करी कि सत्य, बाबरी मस्जिद का सत्य बाहर ना निकले।